नमस्कार, मैं हूँ ऋचा मिश्रा और आज हमारे पास है होशियारपुर का एक बहुत ही सोना मुंडा जिसको कहते हैं संगीत का सरताज। वो हैं सत्येंद्र सरताज। थैंक यू ऋचा। और उनके साथ है हमारे साथ एक बड़ी सोनी कुड़ी सिमी चहल, जो आपको बिल्कुल लगेगा कि आपके घर की नहीं होती है, जो आपको वैसी सोनी सी कुड़ी है जिसकी स्माइल बड़ी प्यारी है। हाँ, तो यहाँ पे सर आपकी होशियारपुर से हैं आप जी और होशियार सिंह लेके आ रहे हैं जी जिसके पास बहुत सारे सवाल हैं। जी। और रियल लाइफ में आपकी एजुकेशन इतनी हाई क्वालिफाइड है और इसमें भी एजुकेशन का मुद्दा है। जी तो आपको क्या मतलब लगा था कि नहीं मुझे आगे इस फिल्म का जब आपको मिला होगा तो जी। इस एजुकेशन की वजह से आपने चूज किया या फिर जो कॉमेडी दिख रही है उसकी वजह से? मेरे ख्याल से मेरी टीम की वजह से हमने ओके। इकट्ठे शायर की थी, सारी टीम, डायरेक्टर राइटर ने। तो वो बहुत कन्विंस थे इस थॉट से भी कि आपको ऐसा करना चाहिए। तो मैं ऐसा बंदा हूँ जो या किसी पे इतबार नहीं करता, जब करता है तो बहुत मुकम्मल तौर पे करता है। तो मैंने कहा ठीक है, अब जो आप कहते हो ठीक है। तो दिस ओके। दिस वाज द रीज़न। अच्छा, और आपका एक मैंने इंटरव्यू सुना है, आप कहते हैं ना कि फिल्म बनाना ना बड़ा ही लंबा प्रोसेस है, इट इज़। उबाऊ है थोड़ा। हाँ। और आपको क्या है, एक तो साल भर में एक फिल्म बनती है, या फ्राइडे को हो जाता है कि भाई बात जमी नहीं, हो जाता है ऐसा हाँ या जी, जम गई, जो भी है वो फैसला जैसा ना पूरे साल की मेहनत एक दिन में 2.5 अच्छी घंटे है में हो खत्म। जाती। हाँ जी। हाँ तो उसके बावजूद आप ये फिल्म ला रहे हैं हाँ तो जी। एक होता नहीं कि जो काम मुझे थोड़ा कम पसंद आ रहा है फिर भी मैं कर रहा हूँ। पर बहुत कम कर रहा हूँ, मतलब हाँ, ये शायद पांचवी फिल्म है आपकी। हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी। और कितने, मेरे ख्याल से 2018 में फर्स्ट फिल्म आई थी, तो सिर्फ 25, सो ऑलमोस्ट 9 इयर्स में 5 फिल्म्स हैं, तो आई थिंक इट इज़ ओके। तो ये है कि हाँ, ये बहुत ही ट्रिकीस्ट बिजनेस में से एक बिजनेस है जो कारोबार के तौर पे देखते हैं। देखिए, जो लोग पैशनेट हैं, खासकर ये एक्टर्स हैं या कुछ और लोग हैं, वो तो अपना काम करेंगे और चले जाएंगे। जो लोग इसको कारोबार के तौर पे कर रहे हैं, उनके लिए वो 2.5 घंटे जो फ्राइडे के होते हैं ना फर्स्ट, उनके लिए बहुत मायने रखते हैं। तो मैं एक बहुत ही एम्पथेटिक इंसान हूँ, तो जो सब ते लागू हो जाए गल वही ਹੁੰਦੀ ठीक, सीधे साधे ढंग नाल आखिए भावें रम्ज होवे बारीक। मैं वो चीज़ सोचता हूँ जो सबके लिए बेनिफिशियरी कहीं ना कहीं तरीके से हो। अगर बेनिफिशियरी नहीं है तो कम से कम डैमेजिंग ना हो। तो उस लिहाज से मेरी वो स्टेटमेंट थी कि ये बहुत ही, लेकिन इसमें पैशनेट लोग ही सिर्फ काम कर सकते हैं, कारोबारी लोग इसमें काम नहीं कर सकते। अगर आपको फिल्म बनाने का पैशन है ना, बीइंग प्रोड्यूसर भी, आप तभी बनाएंगे। अगर आपको लगता है कि यार कि ये मैंने पैसे बनाने के लिए फिल्म बना रहा हूँ, तो आप उससे ज़्यादा रियल एस्टेट में ज़्यादा बेस्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और बेटर हो सकते हो। तो फिल्म मेकिंग इज़ ऑल अबाउट आर्टिस्टिक पैशन एंड ऑल। सो दैट्स व्हाई आई थिंक आई एम स्टिल डूइंग इट। अच्छा, और सिमी से तो मेरा पहला सवाल है, जैसे हम आपको जो देखते हैं ना इमेज आपके कॉन्सर्ट्स में, आपके गानों में जी वो एक बड़ी वो है कि आप जैसे ना रिजर्व हैं, थोड़े शाई हैं, जी। एरोगेंट नहीं है, बड़ा सिंपल सा इंसान है, खड़ा है सादा सा, और जिसकी ये आवाज़ एरोगेंट आवाज़ लफ्ज़ क्यों आया आपके जहन में? मतलब नहीं वो नहीं आता। जैसे ना जो लोग चुप रहते हैं तो हम सोचते हैं ना कि इनको ना अलग ही एरोगेंस है, मुझे ना लेकिन आपके नहीं, दिल्ली वो से ही शांत है, बहुत हाँ शांत वाली फीलिंग आती है आपको। देखे ना, एक जैसे बस इंसान अब सूफी है कोई जी, और हमें अब मलंग करके हमें अपने गाने में ले जाएगा, शुक्रिया। तो वो वाला बोला, वो इसलिए मैंने बोला। आई नो, आई एम हाँ, जस्ट टीजिंग यू। ओके। You were saying something, sir? नहीं। हाँ, नहीं नहीं, तो मैंने बोला कि जब सिमी ने काम किया होगा हाँ तो जैसे होता है ना कोई चुप है तो हम थोड़ा आसान नहीं होता बात करना। और हाँ। फिर जब ये भी पता हो कि वो, हमें लगता है ना कि वह फील आता है कि नहीं नहीं ये तो हमसे बहुत ही बड़ा बंदा है, अरे हमेशा फील आता है। आप हमें छोटा नहीं फील करा रहे, बट हमें आता है। तो थैंक यू। सिमी के लिए कैसा था सतेंद्र जी के साथ काम करना, या फिर आप हमें बताओ कि ये आपको कैसे थे ऑन सेट? आई थिंक सर की वैसे तो बहुत सारी खूबियाँ हैं, अगर मैं गिनाने बैठ जाऊँ तो बस ये पूरी रात चली जाएगी। पर अभी जो इस बात पे लागू होती है कि जो मुझे बहुत पसंद है पर्सनली सर में, सर अपने आप को ढाल लेते हैं सामने वाले इंसान की तरह, विच इज़ अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल लाइक थिंग टू डू जब आप दूसरे के हिसाब से सोचते हैं। क्योंकि सर एम्पैथेटिक बहुत है और सर इसको काफ़ी बार बोलते भी हैं, और सिर्फ बोलते नहीं हैं भी ऐसे। तो किसी को भी कंफर्टेबल फील करवाने में मुझे लगता है सर की प्रायोरिटी होती है, जो मैंने जितना देखा है। किसी को भी सर अनईजी कभी फील नहीं करवाते, तो खुद चाहे अनईजी हो जाए पर सामने वाला इंसान कंफर्टेबल होना चाहिए। या सो जब मैंने भी सर के साथ, इट वाज वेरी नेचुरल, वेरी इजी गोइंग प्रोसेस था। मुझे कभी भी एक भी दिन फ्रॉम द फर्स्ट गेट गो मुझे ये नहीं फील हुआ कि ओ माय गॉड, मतलब इंटिमिडेट नहीं किया सर ने मुझे, बिल्कुल भी नहीं। नहीं है सर का, ऐसे नहीं है, क्योंकि वो इतना खुद इतना वो आ जाते हैं। हालांकि ही सच लाइक ऐसे लेवल पे है कि हम तो कहीं पहुंच ही नहीं सकते हैं, मतलब आसपास भी।
तो दैट इज ट्रू सर, दैट इज ट्रू। हम तो बोलेंगे आपको हक है गुरूर रखने का। या एग्जैक्टली तो होता है कि लगता है, बट देन ही सो इजी गोइंग, सो चिल, सो रिलैक्स्ड एंड पूरा, अगर आप हंसी और मजाक बातें कर रहे हैं, करते हैं, चटते हैं। हाँ हंसी मजाक कर रहे हैं तो हंसी मजाक में भी पार्ट लेंगे, अच्छी इंटेलेक्चुअल बातें भी करेंगे। ज्योग्राफी सर को बहुत इस चक्कर में स्ट्रांग तो है सर की। हमारे लगता है ना सवाल छोटे होते हैं, मेरे या को तो या ये या लगता है। बिल्कुल, पर मुझे सर को सुनना बहुत पसंद है, स्पेशली जब सर ज्योग्राफी की बातें करते हैं, क्योंकि मेरी बहुत वीक है। तो सर जब बताते हैं कि ये चीज़ ये जगह यहाँ पर है ऐसे, क्योंकि सर को घूमने का भी बहुत शौक है, तो मैं तो ऑडियंस बन जाती हूँ। इनफैक्ट अभी भी इंटरव्यूज चल रही हैं, धीरे धीरे मैं भी इंटरव्यू में भूल जाती हूँ कि मैं इंटरव्यू देने आई हूँ, मैं तो ऐसे ही बैठ जाती हूँ कि हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सर। बहुत कम जगह है She's जहाँ just मैं so बोलती हूँ। generous and kind. She नहीं नहीं is such a brilliant actor and a human being, and she has done more films than me. So तो you इन्होंने can नखरे imagine. नहीं दिखाए सेट पे, अब थोड़ी तो पोल खोल दो इन्हीं के आप, वो तो बहुत तारीफें कर रही हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि मुझे ये लगता था कि इनका शायद इससे पहले कुछ ऐसा इमेज क्रिएटेड था समहाउ, लेकिन मैं बहुत ही इग्नोरेंट किस्म का इंसान हूँ। मुझे तो आप जैसे मिलोगे मैं उस तरीके से आपकी फितरत का अंदाज़ा लगाऊंगा। ऐसा नहीं कि आपका पहले इससे पहले क्या डमीनर एस्टेब्लिश्ड है। तो व्हेन आई मेट हर इट वाज लाइक सच अ स्वीटेस्ट पर्सन शी इज़। या हाँ नहीं नहीं नहीं, वो चल रहा है, मैंने तारीफ करी तो एक दूसरे की कोई पोल तो बोली नहीं आप लोगों ने इतना। नहीं, पर सर की तो सच्ची कोई नहीं है, मतलब सर को तो इनफैक्ट मतलब मुझे तो ऐसा होता है कि कोई इंसान इतना ज़्यादा वाइज, कैसे इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा वाइज और इतना अच्छा इंसान, एंड देन मतलब कोई एरोगेंस नहीं है, इतने ग्राउंडेड है, इतने डाउन टू अर्थ है, मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। नहीं तो सर से कोई आधा भी होगा वो भी बंदा कहेगा कि मैं पीछे हट जाओ, मतलब मैं यहाँ पहुँच, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। और एक और बात, बिकॉज सर की खूबियों की बात चली है, आई हैव लाइक ओके नो लेट मी रिफ्रेम इट, क्योंकि मुझे थोड़ा सर जो लिखते हैं हाँ वो लागू करते हैं अपनी लाइफ में, वैसे ही हैं। ये नहीं है कि किताब में कुछ और है, लफ्ज़ों में और गानों में और शायरी में कुछ और है और आपको झटका लगेगा सर को मिलके। ये बहुत बड़ी बात होती है। कहा गया है ना, नेवर बहुत मीट rare योर, होते हैं सर। बहुत रेयर होते हैं कि एग्जैक्टली सेम हो, जो होता है ना नेवर मीट योर हीरोज। तो मैं Real कहती life hero हूँ वाली। या तो मैं कहती हूँ कि सर को मिलके आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं हम होगी। पूरा सेशन चला सकते हैं, है ना? इतने दो मुरीद बैठे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है। मैं आई एम वेरी लाइक क्या उसका लफ्ज़ है एक कि आप शायद तो नहीं, क्या लफ्ज़ होता है जब आप फील करते हैं यार कि वो हो व्हाट इज हम हैपनिंग आपके आगे ना आपको हम वो भी नहीं दे सकते कि ये लफ्ज़ गेस नहीं, करो, क्योंकि हाँ। हमें लगता है हम गलत ही बोलेंगे। नहीं नहीं आपसे लफ्ज़ तो सर ज़्यादा को हम नहीं दे सकते। हम नहीं दे सकते, इसलिए मैं चुप हूँ, मैंने कोई वर्ड नहीं दिया। Right. नहीं, लेकिन ये कमाल है। और आपका जो, और दूसरी बात है कि जो आपका काम है, आपकी चीज़ें हैं, वो आपकी लिखावट में दिख रही हैं, आपकी गायकी में दिख रही हैं। लेकिन आप एक बात बताइए, आप जैसे सिंगर हैं, आप लिखते हैं बहुत अच्छा है, और इतनी ज़्यादा एजुकेशन के साथ एक्टिंग करना आसान लगता है आपको, बड़ा या ये बहुत सवाल सारे आप बड़ा टेक नया देखते सवाल हैं? है। हालांकि लगेगा कि यार बड़ा पुराना है या मतलब रोज़ पूछे जाने वाला है ये, मतलब मेरे से आज तक किसी ने नहीं पूछा ये, तो इसलिए मैं बड़ा स्तब्ध हूँ इस बात से। क्योंकि एक सच्चा इंसान ना पर्दे पे थोड़ा तो एक्ट करना पड़ता है। आपके लिए शायद मुझे लगा मुश्किल होगा, या आपके लिए आसान है एक्टिंग? हाँ, मैंने जनरली कभी ये नहीं सोचा। मेरे ख्याल से मुझे आज तक जो किरदार दिए गए हैं वो तकरीबन मेरी फितरत के बहुत नज़दीक रहे हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं लगा। ओके। दूसरी बात कि अगर आपको किरदार करने में मुश्किल आ रही है, इसका मतलब है कि आप अच्छे एक्टर नहीं हैं। तो ये दोनों बातें साइमल्टेनियसली आप पैरेलल चला सकते हैं। आप जो भी किरदार कर रहे हैं या तो आप वो करें ना, या करें तो इतना कुदरतन, इतना एफर्टलेसनेस होनी चाहिए उसमें कि वो लगे नहीं कि आप किरदार कर रहे हैं, वो लगे कि ये आप हो। तो उस लिहाज से आज तक मुझे ऐसा कभी मुश्किल फील नहीं आया, और आना चाहिए भी नहीं। जब लोग कहते हैं कि ये करैक्टर मैंने बहुत मुश्किल से किया, दैट मीन्स कि वो आपने करैक्टर किया नहीं है, उसका सीधा सीधा मायना ये है। तो रणबीर कपूर साहब की एक स्टेटमेंट थी, वो जी। दीपिका जी के साथ यहाँ मेरे ख्याल से यहीं पे कहीं उनका इंटरव्यू हो रहा था। तो मेरा वैसे इन्फॉर्मेशन बहुत कम होता है, वो सडनली मैंने कहीं देख लिया, एंड दे बोथ वर आई थिंक टुगेदर। सो ही सेड कि लाइक एक्टिंग इज़ नॉट एन आर्ट, दिस इज़ एन अंडरस्टैंडिंग। And Deepika ji just, pushed him and, oh, no, you are so talented, that's why you are saying this, and etc., etc., But I think he was very right in that sense.
कि अगर आप एक्टिंग को आर्ट के तरीके से करने की कोशिश करेंगे ना तो वो बहुत ही क्राफ्टेड सा लगेगा। तो आपने देखा होगा कि दुनिया के सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट मार्वलस परफॉर्मर जो हैं एक्टिंग में, आपको वो वहाँ नहीं दिखते हैं। आपको वो भुला देते हैं कि ये किरदार कोई कर रहा है। इसीलिए वेस्ट का सिनेमा मुझे बहुत ज़्यादा अजीज़ है। मतलब कि बेहतरीन परफॉर्मेंसेस उनकी होती हैं। मतलब आपको याद करना पड़ता है, अरे नहीं यार ये फिल्म देख रहे हो। हाँ, ये वो एक्टर है। हाँ, ये तो किरदार पे आप आ जाते हो। हाँ, और यहाँ आप जब हिंदुस्तानी सिनेमा देखेंगे तो आपको मैं नाम नहीं लूँगा, आपको लगेगा हाँ मैं उसको देख रहा हूँ, हाँ मैं उसको देख उसको रहा देखना, हूँ। ये उसकी फिल्म है, हाँ ये जी, उसकी हाँ। फिल्म तो है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है वेस्ट का और और एक आपकी क्लिप है जो आपका गाना है, मेरी पंजाबी बहुत खराब है तो That's माफ़ okay. करिएगा उसके लिए। No, no, that's okay. पहला तेरे नैन में देखे फिर जी। देखिया तेनू नहीं, वो जो आपने आंखों से ऐसे ऐसे किया मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकती। और वो जो एक्ट्रेस बैठी है पेड़ के नीचे, उसके बगल एक आदमी, और आप जो देख के इशारा किया है ना, वो जो सेकंड में है, वो देख के मैं हैरान थी कि ये आपने करा है, क्योंकि वो क्या, हाँ, बहुत मतलब मैं आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने वो चीज़ महसूस कर ली और पकड़ ली। क्योंकि ये समझाई नहीं जा सकती, नहीं डायरेक्टर नहीं समझाई। बता सकता देखो पहले इधर देखना है फिर इधर करना है, ये करना है, नहीं हो सकता वो। ये नहीं हो सकता। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब मैं वो करता हूँ ना तो मैं वो इनिशिएटिव एफर्ट नहीं करता हूँ। हाँ। आई एम जस्ट डूइंग इट वट एवर कमिंग टू मी नेचुरली एज सत्ता और शायर। तो अगर आप मुझे फोर्स करोगे कि नहीं पहले ये हाथ उठाना हाँ, फिर और वो फिर करना ऐसे करना, दैट इज द ड्रास्टिक डैमेज टू माई मतलब कि बीइंग एन एक्टर। तो वो मैं कर ही नहीं सकता। मेरे साथ एक दो मतलब इनिशियल स्टेज पे ड्यूरिंग द ब्लैक प्रिंस ऐसा होता था कि मेरे पे बहुत फोर्स था। मेरे पास सॉरी सिमी आई एम टेकिंग सो लॉन्ग सर आई एम ऑडियंस राइट नाउ। तो वहाँ पे ना, क्योंकि वो मेरी पहली फिल्म थी, इंग्लिश थी, तो क्योंकि मेरी सारी डॉक्टरेट ड्यूरिंग सारी एजुकेशन गुरमुखी और देवनागरी इन दोनों में ही थी। मेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन टुवर्ड्स इंग्लिश वाज इन 2014। जब मेरी सबसे पहली वहाँ पे मैं लॉस एंजलिस गया तो उस क्या होती है वो भी स्क्रीनिंग या वटेवर। तो जब शूट शुरू हुआ तो उसमें मेरा एक एक्टिंग कोच, एक डायलेक्ट कोच, एक ऑब्वियसली डायरेक्टर, तो उनका इतना प्रेशर कि अच्छा अब तुम दलीप सिंह हो, ऐसे बैठ जाओ और बस डायलॉग डिलीवर कर दो। तो मैंने मतलब मैं तो बहुत न्यू कमर था, शबाना जी में साथ सामने बैठे हैं, वैसे ही नहीं कुछ बोल सकते। तो मैंने एक दो बार मतलब कन्फ्रंटेशंस भी हुई मतलब बिहाइंड दी डायरेक्टर उनकी बैक पे कि यार कि मैंने नहीं करना ये, ऐसा तो मेरे से नहीं हो रहा है ये। फिर आते थे नहीं नहीं यार ये कैरेक्टर है, आप डायरेक्टर की सुनो, ऐसा होना चाहिए। तो चलिए इट वेंट वेल समहाउ कि परफॉर्मेंस वाइज। पर अगर आज मैं वो करूँगा तो मैं बहुत ही अंडरस्टैंड करके उसको करूँगा जैसा मैं सोचता हूँ। देखिए अगर फिल्म राइटर की होती है मेरे हिसाब से, मतलब फिल्म का सारा जो श्रेय है वो उसने राइटर फील किया होता है। वो राइटर को जाना चाहिए। और मुझे आज तक जेन्युइनली समझ नहीं, आई एम वेरी सॉरी फ्रॉम द डायरेक्टर्स कि उनका कितना बड़ा काम होता है। अभी मैं आई एम स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टर इन द फिल्म। होती तो है लेकिन मुझे अभी तक ज़्यादा समझ नहीं आई है। और अगर आपने किसी एक्टर को ले लिया जो आपको लगता है कि बेफिटिंग है, then you have to listen to his perspective also, how he is conceiving the characteristics of the person. हाँ, उसने क्या महसूस करके लिखा है, हाँ, क्या तो कहना चाहता है। आप जितना इम्पोज कर सकते हो करिए, लेकिन उसको भी थोड़ी सी अमालगमेशन होनी चाहिए ताकि वो पोर्ट्रेयल एक बहुत ही कंबाइंड एफर्ट आए। समटाइम्स क्या होता है कि सिर्फ डायरेक्टोरियल पर्सपेक्टिव है तो वो बहुत ही शैलो और इमोशनलेस आएगा। अगर सिर्फ ही एक्टर का है तो हो सकता है वो अपना ही टेक ले ले, जहाँ डायरेक्टर को पता है कि यार यहाँ से मैंने आगे जाना था, इसको तो पता नहीं है कि इसके बाद कि किसी और एक्टर का ऐसा मिजाज है। तो वो ये सारी चीज़ें बड़ी बारीक हैं, मतलब इतनी आसान नहीं है। लेकिन यू हैव टू लिसन। आई एम एन वेरी ओबीडियंट एक्टर, मतलब मैंने अगर है लगाना है ना उसके सेंटेंस है ही में लगेगा। तो मैं राइटर को बुलाऊंगा, जाऊंगा नहीं क्योंकि मैं सेट पे बैठा हूँ, सर हैं आइए सर यहाँ पे है लगा लूँ, वो कहेंगे अच्छा लगा लो, देन आई विल पुट द है इन दिस सेंटेंस। हाँ, तो मतलब वो कोई मतलब ही नहीं है कि मैं आप उससे एक्स्ट्रा कहीं और हाँ, वो बाहर एक चले फेथ जाएं। रहता है ना कि सामने वाले ने देखा है, हाँ जी, उसने हाँ जी। इमेजिन हाँ, किया, मेरे मुझे बस लिए पोर्ट्रे राइटर कर देना है। मतलब मेरे लिए फिल्म में राइटर सबसे बड़ी चीज़ होती है।
तो आपने सिमी, अभी तो हम बस लग रहा है हम सुनते जाएं। अरे नहीं मैं तो आई एम विद यू नहीं, आप नहीं, मुझसे he's so kind. एक भी और सवाल नहीं करेंगी, मैं बहुत खुश हूँ अरे नहीं बिकॉज आई लाइक टू लिसन टू हिम। लेकिन मुझे जानना है एक सवाल आपसे। जी, जी, जी। आप पंजाब इंडस्ट्री में बहुत लंबा काम कर रही हैं। जी। आपने प्रियंका चोपड़ा के प्रोडक्शन में काम किया है। जी 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 पर्पल एक आजकल बहुत सवाल होता है जो प्रियंका रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है राजा मौली की फिल्म के साथ, कि सुना है वो 30 करोड़ चार्ज कर रही हूँ, हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन गई। जी। पंजाब इंडस्ट्री में भी ये होता है कि हीरो को ज़्यादा पैसे मिलते हैं, हीरोइन को कम मिलते हैं? रिचा जी आई थिंक दैट्स एवरीवेयर। अच्छा, हाँ जी, सिर्फ पंजाब में नहीं, सारी इंडस्ट्री ये सारी, ये हॉलीवुड में भी है। तो ये और ये सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं है, ये कहीं भी है, मतलब ये जहाँ Male, काम है, female हाँ का जी, difference उतना आएगा। तो है। अब पेट्रियार्की है, धीरे धीरे जाएगी बेटर है, अभी वी हैव कम अ लॉन्ग वे आई फील। हाँ, बहुत बेहतर बहुत सिचुएशन है। बहुत बेहतर है। तो मैं कभी भी आई डोंट टोटली मैं कभी बिलीव नहीं करती हूँ इसको पूरा शन करने में कि अरे बहुत बुरे हाल हैं, ऐसे हैं। नहीं नहीं नहीं, हम वी हैव कम अ लॉन्ग वे। आप मतलब 15-20 साल पीछे जाएं तो 15-20 साल से अब तक क्या कमाल है, मतलब। बहुत फर्क तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स बेटर वर्ल्ड एंड वो होगा धीरे 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 धीरे। मतलब पहले अगर 10 रुपए का और मतलब 2 रुपए का फर्क था, तो अब एटलीस्ट 10 और 5 तक तो आए हैं। हाँ, तो बहुत धीरे बड़ा धीरे race, आगे भी हाँ, हाँ लेके जाएंगे। या बिल्कुल सो ओके। और एक सत्येंद्र जी, एक चर्चा बहुत है आजकल, आपका गाना स्काई फोर्स का आ गया, जी वायरल हो रखा है, ओके लेकिन उसके साथ एक छोटी सी कंट्रोवर्सी ने भी एंट्री मारी है। अच्छा उसमें क्या है? हाँ, मुझे भी नहीं पता। नहीं, वो ये है कि जो उसके जो बैक स्टेज, वो सॉरी, जो रिहर्सल्स गान क्लिप होते हैं वो आए सामने। ओके उसमें जो गाना चल रहा है वो अरिजीत की आवाज़ का है। ओके अब ट्विटर पे चालू हो गया, हमें तो वो गाना भी रिलीज करके दो। Okay. वो गाना तो मुझे ही बस जानना है आपसे कि आपको ये खबर थी कि ये किसी और की आवाज़ में भी रिकॉर्ड हुआ है? नहीं, मुझे ये बताया गया था कि वो एआई से डब्ड होता है जनरली, क्योंकि जब आर्टिस्ट वहाँ हाजिर नहीं होते बॉम्बे डबिंग के लिए, तो जब उनको भेजते हैं तो आजकल ये क्राफ्ट्समैनशिप आ गई है कि एआई से गवा के वो किसी से डब करवाते हैं, बहुत सारे लोगों से हाँ, करवाते तो वो होंगे तो मेरे किसी ख्याल की से। आवाज़ में भी हो जाता है, यही किसी तो से भी, आजकल। हाँ जी हाँ, हाँ तो जी हो हाँ जी सकता है वही हाँ, हुआ तो हो। मुझे तनिष्क ने ये बताया था, तनिष्क बागची जो उनके म्यूजिक डायरेक्टर हैं, वो मतलब ये एक लंबी कहानी है, मतलब वो सोशल मीडिया के ज़रिए उन्होंने टेक्स्ट किए थे जो मैंने देखे नहीं 1.5 साल, फिर इत्तेफाकन चलिए देखा गया, फिर मैंने उनको रिस्पॉन्ड किया, तो वापस आप मोबाइल से बात होने लगी। तो अभी रिसेंटली उनका मैसेज आया था, पाजी मैं दिस इज़ माय फर्स्ट फिल्म एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, तो इट विल बी एन ऑनर दिस, जितना भी कोई अफेक्शनेटली किसी को लिख सकता है उससे ज़्यादा उन्होंने लिखा। जनरली आज तक मैंने कभी भी ऐसा गाना नहीं किया जो मैंने मतलब के जो मैंने खुद लिखा कंपोज नहीं किया। मुझे बहुत सी लकीली प्रपोजल आती थी और मैं इतने, जैसे सिमी कैन एक्सप्लेन बेटर, कि इतनी पोलाइट तरीके से उनको कहता था कि आप मुझसे बेहतर वोकलिस्ट आपको मिल जाएगा, प्लीज़ करिए। सम कई तो मैंने डब किए, उसके साथ ही मैं लिखी, सर आई हैव डब्ड फॉर यू बट आई थिंक यू कैन फाइंड अ बेटर वोकलिस्ट फॉर दिस इन दैट मैनर, मतलब द पोलाइटेस्ट वे। तो इस टाइम मुझसे वो हुआ नहीं, मतलब तनिष्क ने इतनी मोहब्बत से कहा, मैंने कहा यार, रात थी उस वक्त 11 साढ़े 11 बजे, मैंने कहा चलो कल मेरा शाम को शो है, मेरे पास दोपहर है, तो मैं डब कर दूंगा। तो मेरे घर पे ही स्टूडियो है, तो मैंने उसको एज इट इज सुना, गा दिया, और उसके बाद मैं भूल गया, जैसे जनरली मेरी फितरत है, मतलब मैं ज़्यादातर मैं अपना गाना 10-10 साल बाद कभी कोई मुझे सुना दे मैंने कभी नहीं सुना यूट्यूब पे या कहीं पे। तो हुआ यूँ कि हैदराबाद में हमारा कॉन्सर्ट था, बेंगलोर हैदराबाद इकट्ठे थे 17 और 18 को, तो 11:30 बजे मेरा कॉन्सर्ट ख़त्म हुआ, मैंने 4 घंटे तकरीबन गाया वहाँ। उतरा तो मेरी टीम में से किसी ने बताया, सर सारेगामा का कोई नोटिफिकेशन है, आप प्लीज़ देख लें, मैसेज है या क्या है। तो वो मुझे पता चला कि उनकी कोलैबोरेशन पोस्ट है कोई, जिसमें ये गाना रिलीज़ हो गया। तो मुझे तो याद भी नहीं था। तो तनिष्क, मैंने फ़ोन ऑन किया तो तनिष्क का भी मैसेज था कि भाजी मुबारक है फलाना, तो मैंने भी उसको बोला सारा कुछ, सभी को। अक्षय भाजी का फ़ोन आया, ओए तेरा शो है बॉम्बे, अभी जो मेरा शो था, तो हाँ, मैं कहा हाँ जी। उनको लगा कि मेरा कल है शो, मतलब 24 को था, 25 को, अदरवाइज़ वो भी आते शो पे, तो वो वीर पहाड़िया ज़रूर आए थे, हमारा 25 को था। तो दिस इज़ दी होल सिनेरियो व्हाट आई नो जेन्युइनली। हाँ, तो हम चाहेंगे ये चीज़ें क्लियर हो, हाँ जी, क्योंकि हाँ जी। वो ट्विटर पे जो चलना शुरू हो जाता है, अरे, पर अरे। गाना आपकी आवाज़ में इतना अच्छा है ना कि Thank ठीक you. है, हमें दूसरी आवाज़ें सुन लेंगे, बट ये वाला तो छा गया है। अरे, thank you. और आपकी आवाज़ सच में, वो हमें ना कहते हैं इसलिए अच्छी है क्योंकि हम जब सुनते हैं ना, तो आप या खुदा कह लो या अपना जो भी कह लो, गुरु कह लो, हम जुड़ जाते हैं। शुक्रिया और जी। मैंने आपको सही बताऊं, मैंने आपका जब साईं सुना था ना, जी।
उसके बाद तो जैसे लगता है कोई सुनने की ज़रूरत नहीं थी कि नहीं हो गया। उसके बाद जब आप आते हैं मैं ढूंढ के सुनती हूँ अच्छा, कौन सा गाना आ रहा है। अरे वाह, शुक्रिया। हाँ, तो आप बहुत बहुत शुक्रिया इतने खूबसूरत गाने बनाने के लिए। Thank you. और कई बार हमें अपनी इस भागती दुनिया में ना वो शांति फील कराने के लिए, तो आपको नहीं पता कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन हम सबकी लाइफ में कर जाते हैं। अरे वाह, तो बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। और आपकी फिल्म बहुत कामयाबी के साथ आपके जो मैसेज दे रहे हैं वो लोगों तक पहुँचे। जी, और सिमी आप आगे बहुत शानदार करियर बनाएं। थैंक यू सो मच। वक्त Thank कम you. है वरना हम आपके साथ बहुत सारे सेशन चला सकते हैं। अरे, शुक्रिया सर, शुक्रिया, थैंक थैंक यू। यू वेरी मच।